रूही बहुत सुंदर और प्यारी लड़की थी और उतने ही प्यारे थे उसके बाल जो उसके घुटनों तक आते थे, जिनसे वो बेहद प्यार करती थी। पर कहते हैं ना, सुबह के साथ रात भी आती है और खुशी के साथ परेशानी भी। उसकी परेशानी थी उसके सर की जुएं, जिनसे वो बहुत परेशान थी। ऐसे एक दिन रूही की माँ शुभा उससे कहती है। अरे रूही, तुझे बदबू आ रही है क्या? मेरा तो दम घुट रहा है, आय हाय। माँ, वो बदबू मेरे बालों से आ रही है। वो मेरी सहेली सीमा है ना, उसकी देवर की बीबी के पड़ोस की भाभी ने बताया है कि अगर बालों में गाय का गोबर और मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा मिलाकर लगाते हैं ना, तो जुएं मर जाती हैं सारी। तू दिमाग से पैदल है क्या? किसी भी एरे गहरे की बात मानकर कुछ भी लगा लेती है। आज कोई कह रहा है मिट्टी लगा लो, कल को कोई कहेगा टट्टी लगा लो, तो क्या लगा लेगी? पर माँ, ये परवर कुछ नहीं। तुझे 1000 बार बोला है, एक बार गंजी हो जा, बाल आ जाएंगे। तू किसी की सुनती ही नहीं है। माँ, मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। सब मेरा मजाक बनाएंगे। आप देख लेना, इस नुस्खे से मेरे सर की सारी जुएं मर जाएंगी। जुओं का तो पता नहीं, पर अगर तूने अपना सर नहीं धोया तो मेरे हाथों से तू मर जाएगी। जा जाकर सर धो। रूही सर धोने चली जाती है। इतनी मेहनत और लाख कोशिशों के बाद भी उसके सर की जुएं खत्म नहीं होती। और एक दिन रूही का प्रेमी दुष्यंत उससे कहता है। रूही, तुमने कहा था ना तुम्हारे सर की जुएं खत्म हो जाएंगी तो तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन तुम्हारी जुएं खत्म नहीं हो रही, लेकिन मेरी उम्र जरूर खत्म हो रही है। अरे माँ को कितना बहाना दूं? अरे मुझसे नहीं होता ये सब। अगर तुमको शादी करनी है मुझसे तो बताओ और करो। अगर नहीं करनी है तो मैं किसी और से कर लेता हूँ। नहीं दुष्यंत, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरी जुओं का क्या करेंगे? अरे क्यों चिंता करती हो? हर पति पत्नी सुख और दुख तो बांटते हैं। हम जुए बांट लेंगे। रूही खुश हो जाती है और दुष्यंत को गले लगा लेती है, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी वाली रात दुष्यंत सर खुजाता रहता है और सो नहीं पाता, जिसके कारण उसकी आंखें सूज जाती हैं। सुबह के समय जब सब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, तो दुष्यंत की माँ दुष्यंत की सूजी आंखें देखकर उससे पूछती है। क्या बात है बेटा, तेरी आंखें बड़ी सूजी हुई हैं। लगता है बहू ने सारी रात सोने नहीं दिया। रूही बेटा, मैं बड़ी मॉडर्न सास हूँ, बहुत फ्रेंडली हूँ, तो मेरी बातों को माइंड मत करियो। जी माँ जी। दुष्यंत अपना नाश्ता करता है और सर खुजाते हुए चला जाता है कि तभी एक जू फर्श पर गिर जाती है और नेहा ये देख लेती है। जू को उठाकर नेहा रूही से कहती है। अरे बहू, ये तो जू है। हमारे घर में जू कहाँ से आई? अरे नहीं नहीं माँ जी, जू नहीं, चींटी होगी, चींटी। बेटा, ज्यादा तेज चैनल तो बन मत और सच सच बता, ये जुएं कहाँ से आई हैं? जी माँ जी, मुझे जुएं हैं। मैंने लाख कोशिश की, पर ये जुएं जा ही नहीं रही हैं। एक बात बता, कहीं तेरे घर वालों ने तेरा नाम रूही इसलिए तो नहीं रखा है क्योंकि तेरे सर में बस जुएं हैं? माँ जी प्लीज, घर वालों पर मत जाइए। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मेरे आगे तो इंसान भी ना टिके, ये तो फिर भी जुए हैं। सच माँ जी, आप मेरी जुएं खत्म करने में मेरी मदद करेंगी? मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि आप मुझे मिली। आइए गले लग जाइए मेरे। अरे दूर है दूर, जब तक जुए खत्म ना हो जाए ना, ये चिपकना मत मुझसे। नेहा रूही को घेर कर बैठ जाती है और कंघी की मदद से उसके सर की जुएं निकालने लगती है। अब नेहा जुएं निकालती और रूही उन जुओं को मारती। ऐसे ही सुबह की शाम हो जाती, पर रूही के सर की जुएं खत्म नहीं होती, जिसके बाद नेहा और रूही दोनों थक जाते हैं और रूही नेहा से कहती है। माँ जी शाम हो गई है, मैं क्या बनाऊँ? दुष्यंत जी भी आने वाले हैं। एक काम कर बेटा, तू जीरा डाल के चावल बना ले और दाल भी बना ले। नेहा ने सारा दिन रूही के सर की जुएं निकाली होती है, जिस वजह से उसको दाल और चावल में भी जीरे की जगह जुएं दिखने लगती हैं और वो अचानक से बोल पड़ती है। कोई मत खाना ये खाना, इस खाने में जुए हैं जुए। इतना कहकर वो चली जाती है और थक के अपने कमरे में सोने लगती है। पर नेहा सारी रात सर खुजलाती रहती है, क्योंकि रूही की जुएं निकालते वक्त कुछ जुएं नेहा के सर में भी चढ़ जाती हैं। सुबह होती है, जिसके बाद सारा परिवार सर खुजा रहा होता है। ऐसे में अब दुष्यंत से सब नहीं होता और वो रूही से कहता है। रूही बस बहुत हुआ। अरे तुम्हारे सर में जुए नहीं है, पूरा जुओं का यूनिवर्स है। पर तुमने तो शादी से पहले कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे। कहा था साथ दूंगा, लेकिन जुए में कौन साथ देता है? अरे कम अकल हो क्या? अरे दिमाग है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे तुम्हें तो जुओं की आदत है, तुम्हें तो खुजली भी नहीं होती। लेकिन मुझे और मेरी माँ को देखो, हमारी तो हालत खराब हो चुकी है। ऐसा लगता है खुजा खुजा के मर जाएंगे।
और ये क्या कम था जो अब माँ के खाने में भी नजर आने लग गई हैं तुम्हारे जुए। तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे सर में जुए हैं तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। अरे इन जुल्फों को कटवा दो, जान है तो जहान है। अरे मेरी माँ पागल हो गई ना तो ठीक भी नहीं हो पाएंगी। तुम चाहते हो कि मैं बाल कटवा दूं और गंजी हो जाऊं ताकि मुझे सब गंजी और टकली बोलकर मेरा मजाक उड़ाए, है ना? इतना कहकर रूही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दुष्यंत उदास होकर बैठ जाता है। इतने में ही वह नेहा आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बैठा है? क्या बताऊं माँ, रूही को मैंने वादा तो कर दिया कि हर हाल में साथ दूंगा उसका। अब आप ही देखिए ना, जुओं के कारण आपकी मेरी क्या हालत हो गई है। अब क्या करूं, परेशान ना हूं तो। बेटा, अगर तूने उसका साथ देने का वादा किया है तो तुझे हर पल उसका साथ देना चाहिए। पर माँ वो कैसे? एक तरीका है, पर क्या तू अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए तैयार है? हाँ माँ, बस बताओ करना क्या है। नेहा बाहर जाती है और कुछ देर बाद नाई को लेकर घर पर आ जाती है। इतने में ही दुष्यंत और रूही भी वहाँ आ जाते हैं और रूही कहती है, माँ जी, ये आप नाई को क्यों लेकर आई हो? मैं ये नाई इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हमें तेरे बाल कटवाने हैं और तुझे गंजा करवाना है, ताकि हमें इन जुओं से छुटकारा मिल सके। माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, मुझे सब चिढ़ाएंगे वरना। चिढ़ाएंगे तब ना, जब तू अकेले गंजी होएगी। तेरे साथ साथ दुष्यंत भी गंजा होगा। पर माँ जी, मेरी वजह से दुष्यंत जी क्यों सजा भुगते? ठीक है, आप करवा दो मुझे गंजा और दुष्यंत के बाल मत कटवाओ लेकिन। चुप करो तुम, मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा किया था और मैं साथ दूंगा। माँ, बहुत अच्छा किया आपने ये रास्ता बता के, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। ओ नाई, एक काम कर, मेरे भी बाल काट दे। ये टकले देख देख कर तो मैं बोर हो जाऊंगी। तू मेरे भी बाल काट दे, हम तीनों टकले एक साथ टाइम पास कर लेंगे। माँ जी, आप सच में मेरे लिए अपने बाल कटवाओगी? मैं धन्य हूँ कि आप मुझे मिले। आइए गले लग जाइए। ओहो, तू चिपकती क्यों रहती है हमेशा? पहले बाल कटवा लेने दे, फिर चिपक लियो ढंग से। नाई तीनों के बाल काट देता है और वहाँ से चला जाता है। रूही नेहा को गले लगा लेती है। कुछ सालों बाद फिर से रूही के सर पर बाल लहराने लगते हैं और नेहा उसे कहती है, बहू, अब ना अपने बालों में फिर से जुए मत होने दियो, क्योंकि मैं अब ना अपनी ब्यूटी और बालों को दान नहीं करने वाली। समझ में आई बात? इतने में ही दुष्यंत ऑफिस से सर खुजाता हुआ घर आता है और कहता है, माँ, रूही, लगता है मुझे ऑफिस में जुए हो गई। हे भगवान! हे भगवान निकम्मे, ये क्या किया तूने? एक तो इतनी मुश्किल से बहू के जुए से छुटकारा मिला था और अब तू पटा के आ गया। नहीं नहीं, मुझे गंजा नहीं होना अब। एक काम कर, तू यहीं से नाई की दुकान पे जा और वहीं गंजा हो जाइयो। हमारे पास जुए लाने की कोई जरूरत नहीं है।